हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए पढ़ते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण वाणी श्रृंखला की कक्षा 5। तो आज हम करेंगे पाठ 3 शब्द विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए इन्हें समझते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? रथ, रथ, रथ। ये है वस्त्र और ये है रेल। ऊपर दिए गए शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। अब ये रथ, र जमा अ जमा थ जमा अ, रथ। वस्त्र, व जमा अ जमा स जमा त जमा र जमा अ, वस्त्र। अब ये स में हमने अ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये आधा स है। रेल, र जमा ए जमा ल जमा अ, रेल। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जब कुछ वर्णों का सार्थक मेल होता है तो उनसे बनता है शब्द। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द हैं। इन शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जिनमें 4 आधार प्रमुख हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द पहला। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब कुछ शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं और उनमें कोई परिवर्तन न करते हुए उन्हें हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे गुरु, पृथ्वी, कीट, चंद्र, अग्नि, अश्व, पुष्प आदि। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे मूल शब्द जिनके बदले हुए रूप का हिंदी में प्रयोग होता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ संस्कृत शब्दों का हिंदी में रूप बदल के प्रयोग किया जाता है, वो हैं तद्भव शब्द। जैसे कर्पूर, कपूर, अग्नि, आग। ठीक है। इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। तत्सम और तद्भव। चर्म, चर्म को चमड़ा, तद्भव में क्या हो गया? चमड़ा। भ्राता, भाई, दंत, दांत। वार्ता, बात। नृत्य, नाच। मयूर, मोर। देशज शब्द। अगला आता है देशज शब्द। जो शब्द अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, अलग अलग देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं जो शब्द, उन्हें देशज कहते हैं। जैसे गाड़ी, खिड़की, डिबिया आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में स्थान पा गए हैं तथा हिंदी ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया है, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में अपना स्थान पा गए वो, और हिंदी ने क्या किया? उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें अपना लिया, तो वो हैं विदेशी शब्द। जैसे दरबार, कारीगर, अल्पिन, बैंक, वकील, परात, मरीज आदि। रचना या बनावट के आधार पर। अब रचना और बनावट के आधार पर देखिए, रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब वो शब्द जिनको अगर खंड में, अलग अलग खंड में कर दिया जाए तो उनके उस खंड का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं होता है, वह कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे जल, ज जमा ल, ज का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं। सड़क, स जमा ड़ जमा क।
कमल, क जमा म जमा ल। चमक, च जमा म जमा क। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से हैं? जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उससे उनके मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे देश प्रेम, देश जमा प्रेम, देश का भी अर्थ है, प्रेम का भी अर्थ है। रसोई घर, रसोई जमा घर। जलयान, जल जमा यान। प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। योगरूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। पंकज, पंख जमा ज, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, एक विशेष अर्थ का बोध जिसमें होता है। ठीक है। नीलकंठ, होते ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं ये। नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीले कंठ वाला, अर्थात कौन? शिव जी। अर्थ के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, पहला, वह वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लड़की, हवा, अमीर, पर्वत आदि। और निरर्थक शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अपना उनका कोई अर्थ नहीं होता है उन शब्दों का। तुकांत शब्द के रूप में इनका प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। सार्थक शब्दों के साथ इनका तुकांत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना वाना, अब वाना का तो कोई अर्थ नहीं होता है ना, लेकिन तुकांत के रूप में प्रयोग किया गया है इनका सार्थक शब्दों के साथ। चाय वाय, पानी वानी आदि। प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं शब्दों का और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। जैसे बालक चलता है, बालिका चलती है। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। देखिए वचन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो लिंग बदल गया, बालक का बालिका हो गया, यहाँ लड़का का लड़के हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब देखिए विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े। आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे। इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो चलो बच्चों अब करते हैं अभ्यास। शब्दों को उनके तत्सम रूपों से मिलाइए। इन शब्दों को इनके तत्सम रूपों से मिलाना है। घृत, घृत घी। दधी, दही। क्षेत्र, खेत। अष्ट, आठ। धूम्र, धूम्र धुआं। ग्राम, गांव। हस्त, हाथ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के लिए योगरूढ़ शब्द लिखिए। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। क्या कहते हैं उसे? लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। 10 हैं आनन जिसके, दशानन।
दशानन। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। पुत्र है जो पवन का, पवन पुत्र। और पवन पुत्र किसे कहा जाता है? हनुमान जी को। तो देखिए, लंबोदर गणेश जी, दश है आनंद जिसके, दशानन किसे कहते हैं? रावण। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव जी, और पवन पुत्र हनुमान जी। शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। शिव जमा आलय, ये हो गया शिवालय। शिव जमा आलय, शिवालय। राष्ट्र जमा पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सेना जमा नायक, सेना नायक, सेना नायक। सिनेमा जमा घर, सिनेमा घर, सिनेमा घर। स्पष्ट कीजिए विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो बच्चों, अभी आपने पढ़ा विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर से उसका अध्ययन कीजिएगा और यहाँ लिखेंगे। फिर आप ये स्वयं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद लिखिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं, वो आप लिखेंगे। अब क्रियात्मक अभिव्यक्ति। दिए गए संकेतों के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरा कीजिए। यहाँ ये शब्द सीढ़ी दी हुई है, इसे हम पूरा करेंगे और जो संकेत हैं वो हमें यहाँ दिए गए हैं। इससे हम लिखते हैं। पहला देखिए, पहला कहाँ है? ये रहा। किससे लिखते हैं हम? पेंसिल। यहाँ आएगा पेंसिल। ठीक है। जो हवाई जहाज उड़ाता है, दूसरा नंबर पायलट, पायलट। ठीक है। यह सब्जी का नाम है, तीसरा कहाँ है? ये रहा टमाटर। इस दिन स्कूल बंद रहता है, किस दिन स्कूल बंद रहता है? चौथा देखिए कहाँ है? रविवार, रविवार। इन्हें समाचार पत्र में पढ़ते हैं। पांचवा समाचार। समाचार पत्र में क्या पढ़ा जाता है? समाचार। जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। छठा ये रहा, देखिए सजीव। जिसमें जीवन हो, सजीव। ठीक है बच्चों, तो ये होता है यहाँ पाठ का अंत। और एक बार फिर से पाठ को अच्छे से अध्ययन कीजिए। पाठ का जो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो आप अच्छे से दे पाएंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आभार।